तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में मुहर्रम में हथियारों के प्रदर्शन पर योगी आदित्यनाथ ने लगाई रोक, तो भड़के मुस्लिम नेता योगी को दे दी चेतावनी। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही श्रीलंका ने भारत को दिया झटका, चीन के जासूसी जहाजों से हटाया बैन, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। बजट 2024 से पहले अरबों में पहुंच गई नायडू नीतीश की मांग, आंध्र प्रदेश और बिहार ने मोदी से मांगे 48,000 करोड़ रुपए, मोदी अमित शाह के उड़े होश। भारत छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, अंध भक्तों ने नहीं किया विरोध। अमृतपाल के समर्थन में उतरा सिख समुदाय, कहा हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोलने पर सम्मान किया जाता है, सिख राष्ट्र बोलने पर आखिरकार आतंकवादी क्यों घोषित किया जाता है, बताए मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम मनाने पर लगाई रोक, भड़के मुस्लिम नेता योगी को दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुहर्रम के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने मुहर्रम में किसी भी तरह के हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ओवरसाइज डीजे पर भी बैन लगा दिया है। यूपी सरकार की तरफ से प्रशासन के ये भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नई परंपरा चालू ना हो जाए। अगर कोई भी नई परंपरा मुसलमान चालू मुहर्रम के दौरान करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ योगी सरकार द्वारा मुहर्रम के ताजियों में तलवार हथियार लहराने पर रोक लगाने से मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि सबको अपनी अपनी परंपरा निभाने का अधिकार है, जबकि योगी सरकार हिंदुओं को कांवड़ यात्रा ले जाने के लिए तो सब कुछ करती है, लेकिन मुहर्रम पर इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। मुस्लिम नेताओं ने कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को कतई भी नहीं मानेंगे और हथियारों को मुहर्रम के दौरान लहराएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही श्रीलंका से मोदी को लगा झटका, श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाजों से हटाया बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार पीएम बने मोदी को श्रीलंका से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने ऐसे काम किए हैं जिससे मोदी सरकार की चिंता बढ़ने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका ने विदेशी अनुसंधान जहाजों के आगमन पर 2025 से प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है। जापान की मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। जापान की मीडिया ने बताया है कि श्रीलंका अब चीन के जासूसी जहाजों से बैन हटाएगा और अपने यहाँ उनको आने की अनुमति देगा। अगर ये काम श्रीलंका करता है तो भारत के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चीन इन्हीं जहाजों से भारत की जासूसी करेगा और पूरी लोकेशन निकालेगा, जिससे भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बजट 2024 से पहले अरबों में पहुंच गई नायडू नीतीश की मांग, आंध्र प्रदेश और बिहार ने मांगे 48,000 करोड़ रुपए, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने 23 जुलाई को पेश होने वाले 2024 के केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार से लगभग 5.7 अरब डॉलर लगभग 48,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे सुनकर मोदी अमित शाह को पसीने आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जेडीयू ने बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने में मदद की, क्योंकि भगवा पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नायडू ने भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मांग मोदी से की है। अगर आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं की मांगे मोदी ने बजट 2024 में नहीं मानी तो ये बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार गिरा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश नायडू ने इतनी बड़ी मांगे रख दी हैं कि मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही भारत छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, अंध भक्तों को लगा झटका। जो दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के बाद मुंबई से सीधा लंदन निकल गए थे। कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा और उनके दोनों बच्चे लंदन में ही हैं। अनुष्का बच्चों के जन्म के बाद से वहीं पर रह रही हैं। अब एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसने अंध भक्तों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि कोहली और अनुष्का भारत छोड़कर हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई पोस्ट भी शेयर की गई हैं, लेकिन इस दावे पर किसी तरह का बयान विराट कोहली का सामने
सामने नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली का जो दूसरा बच्चा हुआ था वो भी उन्होंने लंदन में ही किया था। यानी आपको बता दें कि भारत से इन्होंने पैसा कमाया, नाम कमाया और ये भारत छोड़कर अब लंदन शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अंधभक्त और हिंदूवादी संगठन इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप हैं। अगर ऐसा कोई मुसलमान करता तो अब तक पूरे देश में हाहाकार हिंदूवादी संगठन मचा देते, लेकिन विराट कोहली के नाम पर ये चुप हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमृतपाल के समर्थन में उतरा तख्त दमदम साहिब के जत्थेदार। कहा हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोलने पर हिंदुओं का सम्मान किया जाता है, अगर सिख राष्ट्र की बात करें तो आतंकवादी क्यों। जदों साहब को दादे की तख्त दमदम साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सांसद अमृतपाल सिंह के माता पिता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि अगर देश में किसी व्यक्ति अलग विचार होता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगा दिया जाता है। हरप्रीत ने ये बात अमृतपाल के संदर्भ में कही है, जिनके खिलाफ NSA लगाया गया है और वह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि भारत में कोई अलग विचार रखता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कोई संसद में हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, सत्कार किया जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर कोई सिख राष्ट्र की बात करता है तो उसको देशद्रोही आतंकवादी बता दिया जाता है और NSA लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार सरकार दोगलापन क्यों करती है, जो हिंदू राष्ट्र बोलता है उसको भी जेल में डाले और उस पर भी NSA लगाए, लेकिन उस पर NSA नहीं लगाया जाता है, जबकि सिख राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बोलने पर NSA लगाया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिखों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जासूसी करेगा और पूरी लोकेशन निकालेगा, जिससे भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बजट 2024 से पहले अरबों में पहुंच गई नायडू नीतीश की मांग। आंध्र प्रदेश और बिहार ने मांगे 48,000 करोड़ रुपए, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की TDP और नीतीश कुमार की JDU ने 23 जुलाई को पेश होने वाले 2024 के केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार से लगभग 5.7 अरब डॉलर लगभग 48,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसे सुनकर मोदी अमित शाह को पसीने आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 16 सांसदों वाली TDP और 12 सांसदों वाली JDU ने बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने में मदद की, क्योंकि भगवा पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह गई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नायडू ने भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा की मांग मोदी से की है। अगर आपको बता दें कि इन दोनों ही नेताओं की मांगे मोदी ने बजट 2024 में नहीं मानी तो ये बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार गिरा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश नायडू ने इतनी बड़ी मांगे रख दी हैं कि मोदी अमित शाह की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही भारत छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। अंधभक्तों को लगा झटका। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली टीम इंडिया की विक्ट्री परेड के बाद मुंबई से सीधा लंदन निकल गए थे। कोहली की वाइफ अनुष्का शर्मा और उनके दोनों बच्चे लंदन में ही हैं। अनुष्का बच्चों के जन्म के बाद से वहीं पर रह रही हैं। अब एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है जिसने अंधभक्तों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि कोहली और अनुष्का भारत छोड़कर हमेशा के लिए लंदन में शिफ्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई पोस्ट भी शेयर की गई हैं, लेकिन इस दावे पर किसी तरह का बयान विराट कोहली का सामने नहीं आया है। दरअसल आपको बता दें कि विराट कोहली का जो दूसरा बच्चा हुआ था वो भी उन्होंने लंदन में ही किया था। यानी आपको बता दें कि भारत से इन्होंने पैसा कमाया, नाम कमाया और ये भारत छोड़कर अब लंदन शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अंधभक्त और हिंदूवादी संगठन इस मामले को लेकर बिल्कुल चुप हैं। अगर ऐसा कोई मुसलमान करता तो अब तक पूरे देश में हाहाकार हिंदूवादी संगठन मचा देते, लेकिन विराट कोहली के नाम पर ये चुप हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमृतपाल के समर्थन में उतरा तख्त दमदम साहिब के जत्थेदार। कहा हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोलने पर हिंदुओं का सम्मान किया जाता है, अगर सिख राष्ट्र की बात करें तो आतंकवादी क्यों। जदों साहब को बता दें कि तख्त दमदम साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सांसद अमृतपाल सिंह के माता पिता से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद हरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि अगर देश में किसी व्यक्ति अलग विचार होता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगा दिया जाता है। हरप्रीत ने ये बात अमृतपाल के संदर्भ
संदर्भ में कही है, जिनके खिलाफ एनएसए लगाया गया है और वह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि भारत में कोई अलग विचार रखता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन कोई संसद में हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, सत्कार किया जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर कोई सिख राष्ट्र की बात करता है तो उसको देशद्रोही आतंकवादी बता दिया जाता है और एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि आखिरकार सरकार दोगलापन क्यों करती है, जो हिंदू राष्ट्र बोलता है उसको भी जेल में डाले और उस पर भी एनएसए लगाए, लेकिन उस पर एनएसए नहीं लगाया जाता है, जबकि सिख राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बोलने पर एनएसए लगाया जाता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिखों ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।